बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज का सत्संग बहुत ही विशेष है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद बाबा जी ने खुद ब्यास डेरे में सत्संग किया है। हालांकि बहुत टाइम से हुजूर जी ही सत्संग कर रहे हैं, लेकिन संगत को बाबा जी के ही दर्शन करने की इच्छा थी। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि जो सच्चे मन से भजन सिमरन करते हैं, मालिक का नाम जपते हैं, उसे इस शरीर से कोई मतलब नहीं है, वह चाहे बाबा जी का हो या हुजूर जी का। उसे तो बस अपने मालिक की बंदगी करनी है। वही सच्चा नामदानी, सच्चा सत्संगी कहलाता है। आशा है कि आपको यह बाबा जी का उपदेश समझ आएगा और आप संगत जी भी हुजूर जी में बाबा जी का रूप देखेंगे, क्योंकि बाबा जी ने खुद हुजूर जी को चुना है। तो आए साथ संगत जी बाबा जी के सत्संग को और विस्तार से सुनते हैं। आज जो डेरा व्यास में बाबा जी ने सत्संग किया वह केवल एक प्रवचन नहीं था। वह आत्मा को झकझोर देने वाला, जीवन के हर पहलू को आईना दिखाने वाला और मालिक की ओर लौटने का एक स्पष्ट रास्ता बताने वाला संदेश था। बाबा जी सुबह जैसे ही मंच पर आए, पूरे पंडाल में प्रेम और श्रद्धा की एक अद्भुत लहर दौड़ गई। गुण पूरे भय, जब दयाल दुखबिन से इस पावन शब्द की मधुर गूंज वातावरण में फैल चुकी थी, यह शब्द खुद ही संकेत था कि आज सत्संग आत्मा की गहराइयों को छूने वाला है। बाबा जी ने 8:30 पर राधा स्वामी कहकर सत्संग की शुरुआत की और एक ऐसी वाणी पर प्रकाश डाला जो हर साधक को भीतर से झकझोर गई। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए मन का कमरा क्या साफ है। बाबा जी ने समझाया कि हम बार बार वाणियां पढ़ते हैं, शब्द सुनते हैं, लेकिन जब तक मन साफ नहीं होता, जब तक अंदर का कोना यानी दिल का हुजरा साफ नहीं होता, तब तक मालिक टिकता नहीं। हम बाहर से सजते हैं, सुंदर कपड़े पहनते हैं, चेहरे पर चमक लाते हैं, लेकिन भीतर की गंदगी को अनदेखा करते हैं। बाबा जी ने उदाहरण दिया, अगर कोई कमरा गंदा हो तो उसमें कोई मेहमान टिकेगा क्या? मालिक तो पवित्रता चाहता है। दुनिया के रिश्ते मीठे ठग हैं हुजूर। महाराज जी का उल्लेख करते हुए बाबा जी ने समझाया कि यह दुनियावी रिश्ते केवल कर्ज के रिश्ते हैं। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वही सबसे पहले मुंह मोड़ता है। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, स्वार्थ खत्म होता है तो यह सारे संबंध फीके हो जाते हैं। ठग कौन है? चोर चुपके से ले जाता है डाकू, जबरदस्ती, लेकिन ठग वह है जो मीठी मीठी बातों से भरोसा जीतकर धोखा दे जाए। बाबा जी ने कहा, हम अपनी जिंदगी का 90% हिस्सा दुनिया को देते हैं और सिर्फ 10% मालिक को, और वह 10% भी बहानों में चला जाता है। क्या देना है? मालिक को सवाल उठा, मालिक को क्या दें? अपना मन, सच्चा ध्यान और समर्पण गिनती में ना फंसे। कितना सुमिरन किया, कितनी बार किया, इससे नहीं होगा। श्रद्धा और भाव से किया गया ध्यान ही फलदायक होता है। एक मालिक, एक राह, बाबा जी ने स्पष्ट किया। मालिक एक है, राह एक है, और हम सब उसी के बच्चे हैं। हम दुकान की तरह संतों की तस्वीरें टांग देते हैं, यह सोचकर कि जो ना सुने वह दूसरा देगा, लेकिन मालिक एक है और हमें उसी से जुड़ना है। हम अपने आप को बच्चा कहते हैं, लेकिन किसके? उसी असली पिता के, जिसने हमें जीवन दिया है, उसी के साथ रिश्ता जोड़ो। एक रंगमंच, तुलसी साहिब कहते हैं, ये संसार एक तमाशा है। एक रंगमंच जहां हर किसी को किरदार निभाने भेजा गया है। पर्दा गिरा नहीं कि बाप बेटा बहन भाई सब संबंध खत्म, शरीर भी नहीं रहता, तो फिर क्यों हम इन्हीं में उलझे हैं? कर्म आत्मा का वस्त्र, बाबा जी ने कहा, कर्म ही वस्त्र हैं जो आत्मा पर चढ़े हैं। जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे शरीर। लेकिन यह जीवन मौका है आत्मा को इस बंधन से मुक्त करने का। अगर हम इस जीवन को यूं ही इच्छाओं में गंवा देंगे तो यह अवसर व्यर्थ चला जाएगा। जन्म मरण का चक्र और आध्यात्मिक साधना, जब तक आध्यात्मिक साधना नहीं करेंगे यह चक्र चलता रहेगा। माया का जाल इतना सुंदर, रंगीन और आकर्षक है कि मन उसी में उलझ जाता है। हम मालिक से पूछते हैं, हमें क्यों भेजा? पर क्या हमने कभी खुद से पूछा, हमें विवेक क्यों दिया? हमें सोचने समझने की शक्ति मिली है, जानवरों में नहीं होती। हम अच्छे बुरे में फर्क कर सकते हैं। हर कदम मायने रखता है। बाबा जी ने कहा, हमारा हर कदम या तो हमें मंजिल की ओर ले जा रहा होता है या हमें भटका रहा होता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर झांके, पूछे, क्या मेरा ध्यान मालिक में लगा है? अंत समय में जिस ओर ध्यान होगा वही लेने आएगा। या तो संसार या मालिक। शांति कहाँ है? माया से मिलने वाला सुख क्षणिक है,
कुछ समय बाद वही सुख दुख में बदल जाता है। सच्ची शांति कहाँ है? वह भीतर की स्थिरता में है। जब मन स्थिर हो जाएगा तभी संतोष मिलेगा। शुक्रगुजार बनो, शिकायतें छोड़ो, बाबा जी बोले। मालिक जो देता है सोच समझ कर देता है। अगर हम दिए हुए का आदर करेंगे तो जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जिस दिन हम सच्चे दिल से शुक्रगुजार हो जाएंगे, उस दिन से मालिक हमारी हर जिम्मेदारी खुद उठाएगा। जैसे माँ बाप हर बच्चे को बराबर प्रेम देते हैं, लेकिन बच्चा अगर संपत्ति को बिगाड़े तो माँ बाप भी हाथ पीछे कर लेते हैं, ताकि वह समझ सके, आत्मा की आवाज सुनो। यह सत्संग हमें याद दिलाने आया कि मालिक हमसे दूर नहीं, हम उससे दूर हैं। जीवन केवल एक अभिनय है, भूमिका निभाकर लौटना है। हमें मालिक से रिश्ता जोड़ना है, ना कि केवल दुनिया से अपने दिल का कोना साफ करो ताकि मालिक टिक सके। राधा स्वामी संगत जी, बाबा जी के आज के सत्संग में ना कोई कठिन भाषा थी, ना कोई रहस्य। सब कुछ सीधा, सरल और आत्मा को छू जाने वाला था। बस जरूरत है सुनने की, नहीं समझकर जीने की। शुक्र करो, मालिक ने बहुत कुछ दिया है, अब उसे खोने नहीं देना। अगर बाबा जी का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।